हाँ जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम जो मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है वो हिडन नहीं करेंगे। वैसे हम हिडन कर देते हैं, यूट्यूब वाले इस पे कॉपीराइट दे देते हैं कि जब हम नंबर दिखाते हैं। तो आज टाइम की वजह से मैंने नहीं किए। तो शिवा ट्रैवल मैन पावर कंसल्टेंट नकोदर वालों का काम है। वैकेंसी फॉर बुल्गारिया, हायरिंग फीमेल क्लीनर्स, 20 पोजीशन अवेलेबल है। सैलरी है 625। बेसिक फूड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। ओनली इंडियन कैंडिडेट। क्लीनिंग रूम, क्लीनिंग टॉयलेट्स, हॉलवेज, किचन क्लीनिंग, मेंटेनेंस, हाइजीन एंड क्लीनिकनेस। फिजिकल फिट कैंडिडेट प्रेफर। तो आप फिज़िकल मतलब बॉडी लाइन आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, ये नहीं आप बहुत ज़्यादा मरे हुए हैं, क्योंकि फिर काम कैसे करोगे। तो बुल्गारिया, शेंगन, यूरोप कंट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दूसरी जॉब भी बुल्गारिया के लिए सेम इन्हीं का काम है। ऑल कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश। ओनली ECNR पासपोर्ट एक्सेप्टेबल। एज है 21, मैक्सिमम 42। नर्सेज GNM रिसेंटली पास आउट। सैलरी है 750 यूरो प्लस ओवर टाइम। ड्यूटी है 8 आवर, 5 डे वीक। फर्निश्ड अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वाईफाई प्रोवाइडेड बाय कंपनी। एम्बेसी फीस विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। तो ये भी शिवा वालों का काम है, आप अप्लाई कर सकते हो दोनों थ्रू। हमारे थ्रू भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। ये भी शिवा ट्रैवल का काम है। इसकी 17 मार्च 17-18 को इंटरव्यू, आप खुद से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है। ये भी दुबई भी शिवा वालों का काम है, और ये तीसरा भी शिवा का है। ये बुल्गारिया, इसकी हम कल भी वीडियो बना चुके हैं, ट्रक ड्राइवर की है। ये रोमानिया, इसकी भी हम वीडियो बना चुके हैं। ये रोमानिया, इसकी भी हम वीडियो बना चुके हैं शेंगन के लिए। तो अभी कुछ दूसरा एक और एजेंसी है, अभी एक दूसरी एजेंसी है जो उनका है, ये स्पेन का है। ये सिर्फ क्रिश्चियन ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्रोशिया का फिर आया, इसकी फिर इंटरव्यू, कैंडिडेट पूरे नहीं हुए। जॉब अपॉर्चुनिटी है ट्रक ड्राइवर, हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड। इंडियन ओवर गल्फ लाइसेंस एक्सेप्टेबल। तो इंडियन लाइसेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्रोशिया के लिए। ट्रक ड्राइवर की जॉब है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई करिए। आपको नंबर भी दे दिया है। कंपनी का नाम है एडकोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नियर PNB बैंक, रायकोट। रायकोट ये जो है लुधियाना के पास है। 1 नंबर में एजेंसी है, कोई फ्रॉड कोई कुछ भी नहीं है। हम जिनके साथ भी काम करते हैं वो सही एजेंसी के साथ ही करते हैं, किसी फेक वाली के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। इससे आगे फिर ये दुबई है, ये भी दुबई है। तो इनकी 4-5 आज मैंने नंबर हिडन नहीं किए, सारे आपको दिखा दिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हमारे थ्रू भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। जब आप अप्लाई करते हो तो अभी एक बंदे ने अप्लाई किया, लोकल था पंजाबी। तो अप्लाई करके जब उसका इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू व्हाट्सएप पे हुआ। अब उसके रूम वाले बोलते हैं कि फ़ेक है, इंटरव्यू व्हाट्सएप पे हुआ है, व्हाट्सएप पे नहीं होना। और इंटरव्यू हुआ था उसका दुबई या माल्टा का नंबर था, पंजाब का नंबर नहीं था। इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ था, मारिया ने इंटरव्यू किया था पूरा इंग्लिश में, ठीक है। 10-15 दिन हम उसको पहले व्हाट्सएप पे तैयारी करवाते रहे इंटरव्यू के लिए कि भैया तुम ऐसे 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 इंग्लिश सीखा। जब वो पूरा परफेक्ट हो गया, फिर अब उसके रूम वाले बोल रहे हैं जो यूरोप में हैं, जो भी हैं कोई कहीं भी, उसमें से कोई भी माल्टा में नहीं, उनको माल्टा का रूल रेगुलर। वो बोलते हैं लिंक आता है, दूसरे बोटी मैप है, दूसरा तीसरा उस पर आता है, वो पहले मेल करते हैं, ये वो है। तो मैंने उसको एक चीज़ बोला कि भैया सिर्फ एक चीज़ बता दो कि अगर व्हाट्सएप पर इंटरव्यू हुई है, तुम्हारी वीडियो कॉल पर नहीं हुई। उन्होंने वीडियो बोला था, मैंने ऑडियो करवाई थी, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश नहीं अच्छी है, तुम वीडियो कॉल पर डर जाओगे, वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती इतनी, है ना। तो उसका फ़ायदा करवाया। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर वो इंटरव्यू व्हाट्सएप पर ना होकर दूसरी कॉल पर होती, किसी बोटिम पर या किसी भी ऐप पर कर लेते, तो उनके लिए क्या इशू था। जिसने दूसरे इंटरनेशनल, जिसके पास नंबर है, मान लो वो फेक है या रियल है, अगर उसने व्हाट्सएप पर कॉल करी है तो वो दूसरे ऐप पर भी कर सकता ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। और मेल करने में उसको क्या था, मेल क्या है, 50 रुपये की मेल बन जाती है।
मगर उसको इतना समझाया। तीसरा एजेंसी वाले क्या करते हैं, जब हम अप्लाई करते हैं तो पहली पेमेंट के साथ ही डॉक्यूमेंट पर लिखवा लेते हैं कि एक बार अप्लाई करके अगर आप क्विट करोगे, वापसी करोगे, तो वो लोग पेमेंट आपको वापस नहीं करेंगे। ठीक है। हम अब बोल रहे हैं वो कि मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर कोर्ट में केस है, पुलिस में केस है, मेरे ऊपर पर्चा हुआ है, मैं जा नहीं पाऊँगा। तो भैया अप्लाई करने से पहले देखना था ना। हमने कौन सा आपके ऊपर गन रखी थी कन पट्टी पर भी, आपकी गर्दन के ऊपर गन और तलवार रखी है कि अप्लाई करो नहीं तो आपको मार देंगे। आप सोच समझ कर अप्लाई करना। अब आपने 20-25 हज़ार रुपया ख़राब भी किया है। अब हमारी उधर भी वो माँ बहन एक करेंगे हमारी, क्योंकि अप्लाई किया, महीना लग गया, इतने डॉक्यूमेंट बनाए, इंटरव्यू किया, अब वो कैंसिल करेगा, फिर वो दूसरा बंदा देखेंगे, उसकी इंग्लिश सुधारेंगे, उसकी इंटरव्यू करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा, क्या फ़ायदा हुआ। ये पैसे किसके पास है, ना मेरे पास गए ना उनके पास, उन्होंने भी आगे खर्च दिए। और अभी भी वो बंदा उनको मेल करके कैंसिल नहीं कर रहा। कैंसिल तभी होगा जब वो मेल करेगा, नहीं तब तक, जब तक नहीं करेगा 2-4 दिन में उसका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, फिर उसका मुझे 300 यूरो देना पड़ेगा अपनी जेब से। तो जब हम शुरू में अप्लाई करते हैं तो ये सब चीज़ें हम बात करके करते हैं कि भैया ऐसे ऐसे है, सोच समझ कर अप्लाई करना। एक बार अप्लाई करके तुम वापस नहीं जा सकते, चाहे कोई भी कारण हो। अगर हम पर विश्वास है तो शुरू कर लिया, नहीं विश्वास है तो मत करो। ठीक है। तो बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। मुझे आज बहुत बातें सुननी पड़ी उसके लिए। जब मैंने उसको बोला कि वो क्लाइंट वो बोले कि उसके ये डॉक्यूमेंट भेजो, उसका कॉन्ट्रैक्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। मैं बोला वो तो साला वह कैंसिल के लिए बोल रहा है। बोलता क्या बात हुई। अब मैं उनको क्या बताऊँ। अब मेरे को इतनी टेंशन है ना सुबह से कि मैं ढंग से खाना नहीं खा पाया, क्योंकि मुझे एक आधे दिन में फिर उसके लिए दूसरा ड्राइवर, बस ड्राइवर माल्टा के लिए ढूंढना पड़ेगा। एक वैकेंसी खाली थी। ठीक है। अब इसमें मेरी क्या गलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी वो बंदा बोलता है कि मेरे घर के हालात नहीं ठीक है, मैं इसलिए जा नहीं पाऊँगा, मेरा झगड़ा हुआ है, मैंने अपनी फैमिली में मशवरा नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट अप्लाई ऐसे ही कर लिया। तो कभी वो व्हाट्सएप की इंटरव्यू का हवाला देता है कि नहीं मुझे इंटरव्यू पर डाउट है, मैं तब कैंसिल कर रहा हूँ। तो इसमें नुकसान किसका है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, देखो आपको इन चीज़ों का नहीं पता था। अब कल को वो बंदा, मेरा लिंक है यूट्यूब पर, ठीक है ना, मेरे चैनल का। अब कल को वो बंदा मेरे यूट्यूब पर गलत कमेंट करेगा कि ये गलत है, फेक है, चोर है। ठीक है। तो इसलिए आपको बताया। दूसरा, एक और आदमी था, उसने भी एक दिन कमेंट किया था। उसने कमेंट बुरा नहीं किया था, अच्छा किया था। उसको 6 मंथ का टाइम था किसी पेमेंट का। कभी कभी ऐसा केस हो जाता है, हम ना चाहते हुए भी डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होते। मगर हम इंडियंस, खासकर पंजाब वाले, पता क्या सोचते हैं, जो एजेंट है सारा कुछ उसके हाथ में है। भैया हमारे हाथ में भी कुछ नहीं होता। आप जो पैसा देते हो हम उसी दिन उसी टाइम आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमारे आगे भी बंदा होता है, एजेंट होता है, उसके आगे फिर एजेंट होता है, फिर आगे एजेंसी होती है, फिर एजेंसी से आगे एजेंसी होती है, फिर कंपनी होती है, फिर एम्प्लॉयर होता है। तो बहुत आदमी होते हैं बीच में। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है कि जैसे आपने कुछ भी कर दिया तो आप सोचोगे कि आप ये कर लो वो कर लो। ठीक है। तो वो पैसे वापस मांगने लगा। मैंने उसको उसके रिटर्न वाला दिखवाया। मैंने बोला ये देखो आपने साइन किया हुआ है, पंजाबी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपका ही है, क्या लिखा है इसमें बोलो। तो फिर वो चुप हो गया। फिर बोलता है चलो देने या दो, नहीं तो मैं समझूंगा कि किसी को दान। मतलब मैं बोला यार हम भिखारी थोड़े हैं, तुम हमें दान कर रहे हो। ठीक है ना। तुम अपनी भी गलती समझो। आपको सोच समझ कर अप्लाई करना चाहिए था। जब आपके हालात नहीं है तो आप नहीं अप्लाई करो ना। आप बहुत सारे ना ऐसे ही क्लाइंट आ जाते हैं, महीना महीना जानकारी लेंगे, दिमाग खाएंगे, फिर पता क्या बोलेंगे, मेरा ना सर वो कॉन्ट्रैक्ट अभी है, अगले साल अप्लाई करेंगे। भैया अगर तुमने अगले साल अप्लाई करना था